गुरप्रीत सिंह ने पीहोर शहर में आने वाली समस्याओं को सुना और सभी समस्याओं को लेकर बीजेपी आलाकमान तक पहुंचाने की बात कही और पिहोवा में उनकी संस्था की ओर से बच्चों और महिलाओं को रोजगार देने की बात भी कही। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जैसे कि मेरी ड्यूटी बीजेपी कार्यालय की तरफ से सिखों को बीजेपी के साथ जोड़ने, उनकी समस्याएं सुनने और उनको सुलझाने के लिए लगाई गई है। तो मैं उसी सिलसिले में ये पेवा का यहाँ पे आया हूँ, पेवा में। और जो प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आई हैं वो मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा। तो मेरा मकसद तो ये था। बाकी और भी जो समस्याएं जैसा कि मुझे पता चली है यहाँ पे, वो भी मैं ऊपर तक लेके जाऊँगा उनको। सिख समाज बीजेपी से रुष्ट है, क्या कारण? नहीं, बीजेपी से कोई सिख समाज रुष्ट नहीं है। अगर पेहवा की बात करें तो अगर पेहवा को देखा जाए वो किस तरीके से रुष्ट है? क्योंकि जो पिछले 5 साल और पिछले 10 साल जो निकले हैं उसमें ज़्यादा काफ़ी लोग जो थे बीजेपी के, जो सिख समाज के लोग जुड़े हुए थे, लेकिन अब टूट के दूसरी पार्टियों में चले गए। नहीं, देखिए, टूटना जुड़ना ये तो हर इलेक्शन में जो किसी के साथ है वो कहीं चला गया, इसका मतलब ये नहीं होता अभी रूठ गए। तो अब दूसरी पार्टी से टूट के भी तो लोग बीजेपी में आए हैं ना, आते ही हैं। मैं खासकर सिख समाज की बात नहीं, सिख समाज की ऐसा मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आई। सिख समाज के लिए तो बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो करतारपुर कॉरिडोर है, अब उसका बनाना कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया है? वो बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया। हमारे लिए तो वो मुद्दा ऐसा था जैसे अयोध्या मंदिर है। जो करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है हमारे लिए तो वो अयोध्या मंदिर के बराबर ही है। दूसरी बात, जो बाल दिवस को छोटे साहिबजादों के नाम पे मनाया जाता है, तो ये कौन सी सरकार ने किया? ये भी बीजेपी सरकार ने किया। और 350 साल गुरपुरब मनाया, 500 साल गुरपुरब मनाया, कौन सी सरकार ने मनाया? तो ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई नाराज़गी कोई ख़ास है। हाँ, थोड़े बहुत मुद्दे होते हैं वो ऊपर। अभी हमारी मिनॉरिटीज़ की मीटिंग भी हुई थी पिछले महीने लालपुरा जी के साथ। कुछ सिखों के मुद्दे थे, यहाँ हरियाणा से काफ़ी सिख हमारे साथ गए थे। तो वो समस्याएं हैं, वो ऊपर भेजी गई हैं। उनके ऊपर किसी की ज़मीन का, गुरुद्वारे की ज़मीन का कोई चक्कर है, कोई ग्रांट का है, कोई कैसे है, वो सब हल होंगे। चुनाव नज़दीक हैं और अगर समय रहते सिखों को साथ नहीं जोड़ा गया तो ये जो सीटें हैं आपकी ये कम हो सकती हैं। नहीं, सिख साथ ही हैं, सिख साथ हैं, सिख बीजेपी के साथ हैं। लोकसभा में तो बिल्कुल किनारा काट रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर समाज में ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा सिख समाज ही हर पार्टी के साथ है। देखो, बंटवारा तो कहीं ना कहीं हर, अब वाल्मीकि समाज है वो कुछ कांग्रेस के साथ है, कुछ बीजेपी के साथ है। ऐसे सिख समाज भी है जो कुछ कहीं है, कोई कहीं है, कभी कोई टूट के किधर जाता है। ऐसा नहीं हो सकता ना एक समाज पूरा ही एक पार्टी के साथ लग जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। कहीं ना कहीं बीजेपी असमर्थ रही है सिखों को बताने में कि हमने आपके लिए ये काम किया। नहीं, तो वो बात हम पहुँचा रहे हैं ना सिखों तक। वो बात, उसी बात के लिए तो हम आए और पहुँचा रहे हैं और सिख खुश हैं। कोई ऐसा, मुझे ऐसा कोई ऐसी नाराज़गी तो कोई नज़र नहीं आई सिखों। तो सिखों को खासकर क्या कहना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी सिख हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े, अपनी समस्याएं बताएं, अगर कोई है उसका हल निकाला जाएगा। और आने वाले जो ये चुनाव हैं बढ़ चढ़ के उसमें बीजेपी का साथ है। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी को जो लॉस आ रहा है ये किसान आंदोलन जो पिछले छिड़े थे उनकी वजह से आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता किसान आंदोलन से कोई ज़्यादा नुकसान कोई आ रहा है। अब किसानों की समस्याएं जो हरियाणा वाले हैं वो तो अब हमारे सीएम साहब ने हल कर ही दी। तो समय समय पे बातों से ही हल निकलता है ना जी। कोई समस्या जो भी हो, मिल बैठ के उसका हल निकलता है। एक दिन में किसी समस्या का हल नहीं निकलता। हर तरफ से हर पहलू को देखा जाता है ना। तो आने वाला समय बीजेपी का समझे या विपक्ष का? बीजेपी का कैसे? जो हमें नज़र आ रहा है, जो हमें घूम के लग रहा है, जो हमारे सीएम साहब काम कर रहे हैं तो, और मोदी साहब काम कर रहे हैं, तो उससे मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के अलावा कोई विकल्प है यहाँ।
शंभू बॉर्डर जो है किसान अभी भी आंदोलन करके बैठे हुए वहाँ, जी। शंभू बॉर्डर जो बंद है, तो क्या बीजेपी उसको इलेक्शन के दौरान खोलने जा रही है या? देखिए, ये मुद्दा सेंट्रल सरकार का है और जो किसान नेता हैं उनका है, उनकी आपस में जो बातचीत चल रही है, अब उसके बारे में मैं इतने स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। तो हल तो निकलेगा ही, हर समस्या का हल निकलेगा ही निकलेगा, वो आज निकल जाए कल निकल जाए। तो आप पेवा के अंदर आए, पेवा के अंदर समस्या ही बहुत ज़्यादा है जी। जितनी भी समस्याएं सब हल करी जाएंगी। तो जो पेवा का युवा है रोजगार ना होने के कारण विदेश के अंदर जा रहा है, तो उसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, जो ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना जी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको ना स्किल एजुकेशन जो दी जाए युवाओं को, ताकि वो स्किल सीख के यहीं पे अपना काम कर सकें, और मेरा प्रयास रहेगा कि ये काम मैं कर सकूं। भाजपा सरकार में संदीप सिंह जी खेल मंत्री भी रहे हैं, तो यहाँ तक कोई पेवा से कोई भी खिलाड़ी, अगर बात करें ओलंपिक की बात करें, आप किसी भी बात करें, कोई खिलाड़ी यहाँ से भी नहीं तैयार हुआ कोई भी। तो इस बारे में तो अब जवाब खेल मंत्री जी दे सकते हैं, मैं तो इस बारे में क्या बता सकता हूं। मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो काम तो खुद ही करूँगा।